हेलो स्टूडेंट। अब हम करते हैं इस वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड END विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो मतलब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे ये चेक करना है कि जो 6 टू द पावर n है, n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। आपको नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जैसे 1 2 3 4 5, तो जो भी आपका इसको सॉल्व करके आएगा तो क्या वो उसमें एंड में ज़ीरो होगा? मतलब यहाँ लिखा ना एंड विद द डिजिट ज़ीरो, तो उसमें ज़ीरो आना चाहिए। तो ऐसे वो पूछ रहे हैं कि चेक करके बताएं कि जो नंबर आएगा ये सॉल्व करके एन की वैल्यू जब हम 1 2 3 पुट करेंगे तो जो नंबर बनेंगे आपके उसमें ज़ीरो एंड में आता है नहीं आता है। तो ये चेक करना है आपको। उसके लिए हमें इसमें दे रखना पड़ेगा कि देखो जैसे ज़ीरो अगर किसी नंबर में अगर एंड में आता है तो हम उसको 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा। तो अगर किसी में ज़ीरो एंड में आता ही नहीं है तो वो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं उसमें अगर 5, उसको अगर हम फैक्टराइज करें उसमें अगर 5 आता है फैक्टराइजेशन में, तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास गिवन है उसमें हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें 5 है या नहीं है। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे हम इसमें सॉल्यूशन में इसका लेट कर लेते हैं इफ़ 6 टू द पावर n फॉर n मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर एंड्स with the digit 0, then 6 to the power n इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे लेट कर लिया कि अगर ये 6 टू द पावर n मतलब n यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर होगा, अगर वो ज़ीरो पे एंड होता है तो उसी से हम पता लगाएंगे कि ये आपका ज़ीरो पे एंड होगा नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर जैसे यहाँ पे 6 टू द पावर n है या आपके पास यहाँ पे 4 टू द पावर n होगा या इसके बाद 3 टू द पावर n होगा, कोई भी नंबर होगा तो हम क्या करें उसको फैक्टराइज कर लेते हैं और ये जो पावर है यहाँ पे n वो n ही रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2 और 3 फैक्टर आते हैं इसके, 5 इसमें है ही नहीं। तो मतलब क्लियर तो ये हो जाता है कि आपका कि ये इसमें ज़ीरो एंड में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर भी हम क्या करेंगे उसके लिए थोड़ा सा लिखेंगे इसमें कि हमारे पास एक थ्योरम है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या है आपकी? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। सो 5 is not a prime factor ऑफ 6 टू द पावर n। मतलब यहाँ पे देखो कि अच्छा बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिखा है यहाँ पे। तो ये बुक में आपका ये थ्योरम गिवन है आपको, ये एक्चुअल में थ्योरम क्या है, इसमें क्या होता है ना, किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 टू द पावर n है, उसके फैक्टर 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, ये एक ही बात है। तो इसके 2 और 3 दोनों ही प्राइम है। तो मतलब ये आपका एक यूनिट फैक्टराइजेशन है, मतलब कोई और हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे अगर आप 2 और 3 आता है, आप बोलोगे नहीं 7 भी आ जाएगा 5 भी आ जाएगा, तो वो नहीं आ ही नहीं सकता। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 ही हो सकते हैं। तो ये हुआ एक तरह से वो यूनिक है। तो
जब भी किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं और वो प्राइम होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर्स होंगे मतलब टू भी प्राइम है और आपका, क्योंकि टू के भी टू फैक्टर्स हैं, 1 और 2, और 3 के भी टू फैक्टर्स हैं, 3 और 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका। तो ऐसे अगर किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन आपका यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन में देखा कि 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n। इसमें 5 है ही नहीं आपका। तो जब 5 नहीं होगा तो आप इसमें लिख सकते हैं फिर एंड में यहाँ पे कि हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not be divisible by 5। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 इसमें आता ही नहीं है। तो इसके लिए आप लिख देंगे देयरफॉर 6 to the power n कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural numbers। तो ये आपका क्वेश्चन, जैसे इसमें सिर्फ लिखने वाला पार्ट था तो सिर्फ चेक यही किया आपने कि 6 की पावर n है यहाँ पे, तो 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं। वो आपने चेक कर लिया कि इसमें ये 5 इसमें फैक्टर आता ही नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं। और 5 से क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 5 एक नंबर है आपका कि जिसमें 0 आता है एंड में, वो नंबर 5 से डिविजिबल, तो हम वही चीज़ चेक करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज करके। तो आपने चेक कर लिया कि ये इसमें 5 नहीं आता, इसका 5 इज नॉट ए फैक्टर। सो 6 to the power n कैन नॉट एंड विद द, मतलब 6 to the power n जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एंड में 0 आएगा ही नहीं, n की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या लिखा है यहाँ पे कि एक्सप्लेन वाई, एक नंबर ये हमारे पास और एक नंबर ये हमारे पास आर कंपोजिट नंबर। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे इसमें फर्स्ट वाला है आपका 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि ये प्लस यहाँ पे दिया है, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो एक ये मल्टीप्लिकेशन, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 13 जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 7 × 11, और ये ×1 बचेगा यहाँ पे क्योंकि 13 कॉमन ले चुके हैं, और प्लस डाल के फिर 1 लिखते हैं क्योंकि 13 कॉमन ले चुके हैं। इसके बाद में आपका आता है 13, और ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 77 + 1, जो कि आपका होता है 13 × 78। और ये मल्टीप्लाई करके आपका, मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए तभी तो कंपोजिट नंबर क्लियर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको 13, और ये तो है, ये इसके फैक्टर भी आपके हो जाएंगे 13 × 6, क्योंकि 13 6 78 होता है। तो अब यहाँ पे चीज नोट कर लिया आपने, इसको फैक्टराइज आगे कर सकते हैं बट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इसके आपके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। सो लिख सकते हैं यहाँ पे कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 as its factor, therefore it is composite number। तो ये आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें, क्योंकि प्राइम फैक्टर में सिर्फ जो फैक्टर होते हैं 1 एंड सेल्फ होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 13 13 6 आता है, तो मतलब 13 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और 1 तो होता ही है सबका फैक्टर। तो यहाँ पे वो मोर देन 2 फैक्टर्स में आ जाता है।
तो इसलिए आपका ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। अब इसमें दूसरा है इसका यहाँ पे कि 7 6, इसको फर्स्ट लेट कर सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं आप, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में 5 भी है आपका। तो एक टर्म ये बोलेंगे आप यहाँ तक, और प्लस में एक ये है, इसमें भी आप 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा कॉमन लेके 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये प्लस में भी बना जाएगा क्योंकि आप 5 कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे प्लस में 5 कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा प्लस के बाद, यहाँ और 5 यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका 5 इंटू में ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ से आते मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये बनता है 1008 प्लस 1, और ये आप 5 इंटू 1009 जो कि आप लिख सकते हो। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि हमें तो ये चेक करना है ना कि आपका कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। इसको फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा है तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटू डालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख सकते हैं आप, लिखना है तो कंपोजिट प्राइम नंबर्स क्या होते थे, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 1 तो है ही आपका, और ये 2 भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो लिख देंगे आप यहाँ पे कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 as its factor, hence it is a composite नंबर। तो ये आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि दोनों कंपोजिट नंबर शो करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, तो वो जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है तो इसको हम रीड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब कि दो लोग हैं, सोनिया एंड रवि, तो एक सर्कुलर पाथ है आपका, उसमें वो उनको रन करना है। तो इसमें लिखा है यहाँ पे कि सोनिया जो है एक राउंड के लिए 18 मिनट्स उसको टाइम लगता है, और रवि को एक राउंड का लगता है 12 मिनट्स टाइम लगता है। तो वो कह रही है अगर दोनों एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें तो आफ्टर वो कितने मिनट के बाद में दोबारा मिलेंगे सेम पॉइंट पे। तो वो हमें बताना है यहाँ पे कि दोनों दोबारा जब मिलेंगे तो वो कितने टाइम पे मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का जो टाइमिंग है वो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि रवि, इसमें लिखा है यहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑफ अ फील्ड, मतलब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को लगते हैं, रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोनिया, सोल्यूशन में अगर आप लिखें तो सोनिया टेक्स द टाइम फॉर वन राउंड इक्वल्स टू 18 मिनट्स, जैसे यहाँ लिखा 18 मिनट्स है। और यहाँ पे अगर रवि है, रवि टेक्स द टाइम फॉर वन राउंड इक्वल्स टू 12 मिनट्स हो गया। तो अब ये बताना है आपको कि जब दोनों रन करेंगे तो वो कब दोबारा से सेम पॉइंट में मिलेंगे, क्योंकि देखो एक की स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, एक की स्पीड कम है, क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको टाइम कम लग रहा है, तो मतलब ये फास्ट है ये स्लो है। तो एक राउंड के बाद तो मिलेंगे नहीं, अगर वो मिलेंगे तो मोर देन वन राउंड के बाद मिलेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दे विल मीट दे विल मीट फर्स्ट टाइम
at the time which is a common multiple of the time taken by them to complete one round। मतलब मैंने जो लिखा वो मैं समझाता हूँ आपको कि दे विल मीट, वो मिलेंगे फर्स्ट टाइम। मतलब जैसे उनका एक एक राउंड के बाद जब भी कभी मिलेंगे तो फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो वो टाइम वो होगा जो इन दोनों टाइम का कॉमन मल्टीपल होगा। क्योंकि एक को 18 मिनट, एक को 12 मिनट लगते हैं, तो जब भी वो टाइम होगा वो टाइम जो होगा वो इनसे ग्रेटर होगा, मतलब वो टाइम इनके टेबल में आएगा। तो ये भी तो यहाँ पे लिखा कि अगर वो मिलते हैं दोबारा से, जब मिलते हैं तो वो टाइम आपका होगा इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल, मतलब जो नंबर इन दोनों की टेबल में आएगा, दैट मीन्स कॉमन मल्टीपल ऑफ द टाइम विच टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। तो जो वन राउंड में जो टाइम लग रहा है उन दोनों नंबर्स का, उन दोनों टाइम्स का कॉमन मल्टीपल होगा वो टाइम जब वो दोबारा से मिलेंगे। तो उसके फाइंड करके दोनों का एलसीएम निकालें। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। तो आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो लिख देंगे यहाँ पे हम इसमें कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम इसमें, अगर ये फाइंड कर रहे हैं आप, तो 18 के फैक्टर्स होंगे आपके इजी नंबर, तो 2 × 3 × 3, ये 18 के फैक्टर्स हैं। और 12 के फैक्टर्स हो जाते हैं आपके 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा, तो दोनों के फैक्टर कर लिए आपने, 18 के फैक्टर और 12 के फैक्टर। तो एलसीएम जो आपका आएगा यहाँ पे देखो, एलसीएम में क्या था, जो कॉमन है पहले वो ले लेते हैं हम। ये कॉमन पार्ट है आपका, ये आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, और ये दोनों आएंगे आपके। क्योंकि जैसे एचसीएफ आप निकालते थे तो एचसीएफ में क्या था, कॉमन पार्ट लेते थे। तो कॉमन पार्ट में क्या था, तो कॉमन पार्ट के बाद में जो बचेगा दोनों में रिमेनिंग फैक्टर्स वो ले थे। तो कॉमन में आपका एक 2 है वो ले लिया आपने, 3 दोनों में का तो 3 ले लिया। उसके बाद में इन दोनों को छोड़ के जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचते हैं दोनों नंबर्स में, इसमें भी और इसमें भी, वो 3 बचते हैं, 2 बचते हैं, वो दोनों भी ले लिया आपने। तो ये मल्टीप्लाई करके आता है आपका, ये अब ये भी 2 × 3 × 3 × 2, ये आपका 36 आएगा। तो ये 36 मिनट होगा आपका। तो 36 एक ऐसा टाइम है जो दोनों की टेबल में आता है, 18 की टेबल में भी आता है और आपका 12 की टेबल, क्योंकि 18 × 36 होता है और 12 से 36 होता है। तो 36 मिनट्स के बाद में वो दोबारा मीट करेंगे। ठीक है, तो ये शायद क्लियर हो गया आपको। और इसमें हम थोड़ा एंड में लिख सकते हैं यहाँ पे कि दे विल मीट टुगेदर, लिख देंगे देयरफॉर they will meet together at the starting point after 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद में वो दोबारा मिलेंगे। तो ये था मतलब दो नंबर का जो भी आपका उनका एक एक राउंड का टाइम था, हमने क्या किया, उन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लिया। और उसके बाद में जो टाइम आएगा आपका वो उस टाइम पे वो दोबारा मीट करेंगे एट द सेम पॉइंट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। इस क्वेश्चन के साथ में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज है इसकी वो करते हैं। और आप इसको समझ में ना आए तो इसको बार बार देख सकते हो। थैंक यू।